छत्तीसगढ़ के नवीन जिला शक्ति के चंद्रपुर विधानसभा में छत्तीसगढ़ के साथ साथ प्रदेश में जाने जाने वाले चाणक्य अमित शाह जी का आगमन चंद्रपुर विधानसभा में होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो सीट है कांग्रेस के कब्जे में है। हालांकि कई बार ये सीट परिवर्तन की लहर हर साल हर 5 वर्ष में बनती रही है, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कल इसी सभा में कल अमित शाह जी हुंकार भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान और कार्यकर्ता और वर्तमान जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ पे मतदान की अपील करेंगे। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को लेकर जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और शाह जी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ पार्टी की छोड़ के बात करें तो गृह मंत्री हैं। भैया किस प्रकार की तैयारियां हैं और कौन कौन से नेता उनके साथ पहुँच? अभी हम लोग जब से हम लोगों के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कार्यक्रम मिला है, तब से हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बहुत ही कम समय में हमने आप यहाँ देख रहे होंगे कितनी अच्छी व्यवस्था की है। और हम उनके सभा को बहुत ही भव्य और अधिक से अधिक गैदरिंग करने के लिए गांव-गांव से बूथ से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लाने की व्यवस्था की है। उसी के अनुरूप हमने यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की है और हम कल का सभा को ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। और कल का सभा ही नहीं, इस विधानसभा में हमारी जीत भी ऐतिहासिक होगा। आप कल की भीड़ देखने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ के बदलाव की एक लोगों में सोच है, वो एक बयार बन के चल रही है। और हम इस सीट को कल के बाद हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के उद्बोधन के बाद यहाँ से लोग, हमारे कार्यकर्ता और आम जनता ऊर्जा से भरपूर होकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और अधिक से अधिक काम करके और अधिक से अधिक लोगों को, वोटरों को अपने पक्ष में करके इस सीट को हम ऐतिहासिक जीतेंगे। क्योंकि हमारे मोदी जी की जो गारंटी अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है वो आम जनता के हित में ही है। और उसी का अनुरूप हमारे नकल कुछ चीज़ों को कांग्रेस के लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने 5 साल में जो लोगों को ठगा है वो सभी के जेहन में है। और सब जानते हैं मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए मोदी जी की गारंटी पर सभी को विश्वास है। और हम इस सीट को उसी के सहारे अधिक से अधिक मतों से, एक प्रचंड मतों से जीतेंगे। यह आपके विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के राम कुमार जी। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी 15 लाख रुपए खाते में आए क्या? भाई साहब, आप सब जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मोदी की गारंटी सबके सब जानते हैं। 15 लाख की हमारे जो कांग्रेस के हमारे साथी बोलते हैं कि उन्होंने कोई घोषणा पत्र दिखा दें, मैं प्रत्येक कांग्रेसियों को अपने जेब से पैसा दूंगा। मोदी जी ने एक जुमला वहाँ पर बोला था, उसको ये लोग गुमराह करते हैं। मतलब आप भी मानते हैं कि मोदी जी जुमला बोलते हैं? नहीं, मतलब कहावत बोले थे, मतलब जुमला नहीं, कहावत बोले थे, क्षमा चाहूँगी इसमें। एक कहावत को उन्होंने बोला था, उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 15 लाख की ऐसे घोषणा पत्र है, जबकि कहीं बता दे भाजपा का कहीं घोषणा पत्र नहीं है। वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और अपने झूठ को बेकाना, अपने आप जो झूठ बोलते हैं उसको लोगों को सच साबित करने की चिल्ला कर इस बात को बोलते हैं। भैया किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि जैजैपुर में सत्ता का विधायक है, अभी प्रत्याशी हैं, किस प्रकार की रणनीति है जो अब जो है यहाँ हाथ को हटा के कमल खिलाना है? हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव, घर-घर दस्तक दे रहे हैं और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी मतदाता हमारे पक्ष में हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं जी, दिन रात इतने मेहनत कर रहे हैं। और हम कांग्रेस के जो 5 साल के उन्होंने जितने घोटाले हैं उनको उजागर कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि 5 साल कांग्रेस ने शासन किया, कोई भी उसका वादा पूरा नहीं हुआ है। कुछ आधे अधूरे वादों के सहारे वो घोषणा पत्र को पूरा किया और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भूपेश का भरोसा है, जबकि भरोसा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। भैया कितने की कार्यकर्ता यहाँ जो सभा में संबोधित करने के लिए, सुनने के लिए आने वाले? लगभग 20 से 30 हज़ार कार्यकर्ता हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है और आम जनता है यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं हमारी पार्टी की तरफ से। अब तक क्या सुरक्षा बल में भी हमने सुना कि नहर का पानी कार्यक्रम स्थल की तो और छोड़ दिया गया?
ये विपक्षी पार्टियों की साजिश है, क्योंकि सत्ता में है और सत्ता के साथ में रहने के बाद यहाँ पर प्रशासन भी थोड़ी लापरवाही बरती है। तो अभी सुनने में आया है कि वो जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं वो शायद सस्पेंड हो चुके हैं, ऐसा जानकारी अभी मिला है। ये कैसा देखते हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक को हटा करके कमल खिलाना क्या चुनौती बन सकती है? यहाँ चुनौती ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार से, जो वर्तमान विधायक हैं उनके भ्रष्टाचार, यहाँ पर जो उनकी काम करने की शैली है वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। गांव-गांव में लोगों के द्वारा ऐसा सुना जा रहा है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। चंद्रपुर में संयोगिता सिंह जुदेव बहुरानी जी को जीत निश्चित मिलेगी। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं और कल इसी मंच पर देश के गृह मंत्री संबोधित करेंगे और चंद्रपुर विधानसभा की जीत को लेकर के हुंकार भरेंगे। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि चंद्रपुर विधानसभा की दिशा और दशा किस ओर है, और आने वाले 17 तारीख को यह भी तय हो जाएगा कि जनता और जनार्दन का जनादेश किस ओर है। और पहले चरण पे ही बहुत सारे नेताओं का दाव लग चुका है और 3 दिसंबर को ये जनादेश क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनादेश और जनता का आशीर्वाद किस ओर है। कल फिर से मुलाकात होगा शाह जी के साथ और फिर से आप देखेंगे नारा 24 की दर्शक कि चंद्रपुर विधानसभा की जनता किसे जनादेश देने वाली।